दोस्तों एक्सेल में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शन होते हैं जिनको हम कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं या फिर हम लोग उनको लाइटली ले लेते हैं, लेकिन डेली वर्किंग लाइफ में वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे टाइम को सेव करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर ऐसे ही फिल सीरीज के छोटे छोटे ऑप्शन को देखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं और हमारे टाइम को सेव करते हैं। एक एक ऑप्शन को मैं बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ, क्या सही तरीका है यूज करने का, क्या यूज है। साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं जब किसी पर्टिकुलर डेटा को हमें काफी सारी वर्कशीट पे लेके जाना होता है एक साथ, तो उसे कैसे लेके जाते हैं। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, जिससे हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इस काम को एक क्लिक में कैसे करेंगे अक्रॉस वर्कशीट की हेल्प से, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ यहाँ से आप नया सीखोगे। तो प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है गुरमीत और आप देख रहे हैं टीएलएस कंप्यूटर। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर फिल में। फिल में मैंने कुछ आपको चीजें बताई थी, लेकिन इसमें क्रॉस वर्कशीट, सीरीज, जस्टिफाई, फ्लैश फिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा हम देखने वाले हैं, आज करने वाले हैं। कुछ मैंने आपको इसमें से बता भी दिया था। चलिए हम शुरू से देखते हैं सब कुछ। तो यहाँ पे डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, ये मैंने आपको बताया था। एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं। मैं यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ पे मैं अपनी शीट 1 पे आ चुका हूं, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने नॉर्मल आपको नंबर पे अप्लाई करके दिखाया था, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, लेकिन ये फॉर्मूले पे भी सेम वर्क करता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ स्टूडेंट कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखिए मैंने इसको डिलीट कर दिया, और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या करना है, हमें सम करना है, तो हम सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट किया एंड एंटर। देखिए सम हो चुका है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमें पूरे नीचे फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फिल हैंडल को पकड़ेंगे एंड ड्रैग करेंगे। बिल्कुल वेरी गुड, ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये ड्रैग ना करके हम एक तरीका और भी हमारे पास, हम सीधा इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और क्या कर सकते हैं, कंट्रोल डी। क्यों, क्योंकि कंट्रोल डी से क्या होता है, डाउन फिल होता है। ठीक है, अगर आप कंट्रोल डी नहीं दबाना चाहते हैं तो आप कहां जाएंगे, फिर हम जाएंगे फिल में और डाउन पे यहां से क्लिक करेंगे, डाउन फिल, एंड यू कैन सी, देखिए हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे मैं आपको टोटल करके दिखाता हूँ। कोई भी फॉर्मूला जो भी आप, बस आपने जैसे हम ड्रैग करते हैं सेम वही है, एंटर करेंगे। और यहाँ पे मुझे इसको यहां तक चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल आर करूंगा। मैंने क्या किया, राइट फिल, मतलब इस ऑप्शन का मैंने यहाँ पे यूज किया है, राइट फिल का। अब मैं जानता हूं मेरे पास राइट फिल की शॉर्टकट की है, कंट्रोल डी है डाउन फिल की, लेकिन अप एंड लेफ्ट फिल की नहीं है। तो अप एंड लेफ्ट फिल मैं यहीं से करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो काम हम ये ड्रैग करते हैं, ऐसे ड्रैग करते हैं, वही काम हम यहां से करते हैं। ये सेम चीजें हैं, समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप ड्रैग भी कर सकते हैं, आप वहां से क्लिक भी कर सकते हैं, ये सेम चीजें हैं। ठीक है, सेम बात है, क्लियर है, ओके। चलिएगा भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमारा फिल में हमने सब देख लिया, फिल का कैसे यूज करना है आपको। अक्रॉस वर्कशीट, ये क्या है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी देखिए यहाँ पे आपको ये हाईलाइट नहीं है, हाइड दिखाई दे रहा है। कैसे हाईलाइट होगा, सबसे पहले ये समझना है। इसके लिए कंडीशन बनानी पड़ेगी, जब कंडीशन बन जाएगी तब जाके हाईलाइट हो जाएगा। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, वो स्पेशल कंडीशन जब उन्हें मिलेगी तभी वो हाईलाइट होते हैं। तो पहले हमें कंडीशन बनानी होगी, कंडीशन। चलिए, ये करता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू वर्कबुक ले लेता हूं। मैंने नई वर्कबुक ले ली है और मैं यहाँ पे कुछ सीट इंसर्ट कर लेता हूँ, 4 से 5, ये लीजिए। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे कुछ डेटा चाहिए, तो उसके लिए मैं अपनी पुरानी वर्कबुक पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ डेटा कॉपी कर लेते हैं हम लोग। चलिएगा, हम ये कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से ये डेटा हम कॉपी करके इसको ले जाते हैं। हमने कॉपी किया और हम अपनी उसी वर्कबुक पे चलते हैं और यहाँ पे मैंने आके इसको पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी से, सिंपल। चलिएगा, अब देखिए मेरे पास सीट 2, सीट 3, काफी सारी सीट है मेरे पास। अब मुझे करना क्या है, ये जो डेटा है, इस डेटा को मुझे इन सभी सीट में लेके जाना है। ठीक है, मैं आपसे डेटा कहूं, डेटा लेके जाना है। मैं आपको कहूं कि केवल फॉर्मेट लेके जाना है। मैं आपको कहूं कि केवल कंटेंट लेके जाना है, फॉर्मेट लेके नहीं जाना है। तो कैसे करेंगे, तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन, आप कॉपी पेस्ट करेंगे।
ठीक है। लेकिन एक डायरेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ से मिलता है अक्रॉस वर्कशीट का। कैसे काम करता है चलिए। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, जो डेटा हम ये हमारे पास है यहाँ पे, मैंने इसको कॉपी कर लिया जो मैं लेके आया हूँ, ठीक है। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद ये कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमें करना क्या है, कंट्रोल को होल्ड करना है, कंट्रोल दबा के रखना है कीबोर्ड से, और यहां से सीट को सिलेक्ट करते जाना है, सीट 3, सीट 4, सीट 5, सीट 6, सीट 7, कंट्रोल छोड़ देना है। अभी हमारी ये सारे सीट का ग्रुप बन गया है। अब करना क्या है, ऐसा ग्रुप बनाने के बाद हमें जाना है फिल पे, और यहाँ पे देखिए अक्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। इस पे जस्ट क्लिक करेंगे एंड हमारे सामने यहाँ पर हमें एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। अब देखिए ये आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपको पूरा डेटा लेके जाना है, या फिर आप केवल कंटेंट लेके जाना चाहते हैं, या फिर आप केवल फॉर्मेट्स लेके जाना चाहते हैं। तो आप जो वहां पे रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैं पूरा डेटा लेके जाना चाहता हूं, मैंने ओके किया एंड यू कैन सी, आप देख सकते हैं सीट 3, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5, सीट 6, सीट 7, ये देखिए आ गया, डेटा आ चुका है यहां पर, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास तरीका है डेटा को लेके जाने का। समझ गए, कॉपी पेस्ट का खत्म। तो अभी मैं आपको अगेन इसको कुछ करके दिखाता हूं। देखिए अभी शीट टू शीट थी, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। अभी मुझे यहां से केवल फॉर्मेट लेके जाना है। कॉपी किया, कंट्रोल दबा के मैंने इन सब का ग्रुप कर लिया, 7, फिल पे गए, अक्रॉस वर्कशीट, और इस बार मुझे केवल कंटेंट लेके जाना है। मैंने कंटेंट को चूज किया एंड देखिए देखिए कंटेंट आ चुका है। तो अगर आप फॉर्मेट ले जाना चाहते हैं फॉर्मेट भी ले जा सकते हैं, पूरा डेटा ले जा सकते हैं। समझ गए, चलिएगा क्रॉस वर्कशीट क्लियर है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो अभी हमारा प्ले स्टोर से TLS कंप्यूटर ऐप डाउनलोड कीजिए, या हमारी वेबसाइट www.tlscomputer.com पर जाइए, जहां पर आपको कंप्यूटर के अलग अलग कोर्सेज दिखाई देंगे। साथ ही साथ कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको हमारी ओर से ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिसे आप कहीं भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब में लगा सकते हैं। और प्लस आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी मिलता है, आप अपनी मार्कशीट सर्टिफिकेट को वेरीफाई भी कर पाएंगे। साथ में आपको नोट्स, PDF और व्हाट्सएप सपोर्ट एंड कॉल सपोर्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है, जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें यहाँ पे आता है सीरीज। चलिए सीरीज को देखते हैं। तो सीरीज के लिए मैं क्या करता हूं भाई, यहाँ पे मैं एक नई शीट ले लेता हूं। चलिए मैंने न्यू शीट ले ली, शीट 9, इसको इधर रखते हैं। ठीक है, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने 1 लिखा, 1 टाइप किया और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ये फिल सीरीज जब हम फिल हैंडल से फिल करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको 2-3 चीजें इसमें से बता दी थी। अब हम इसे पूरा डिटेल में देखने वाले हैं फिल सीरीज को। देखिए सीरीज पे क्लिक किया, हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आ गया छोटा सा। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें रो एंड कॉलम का ऑप्शन मिलता है सबसे पहले। तो ये खुद से डिटेक्ट करेगा, अगर आपने रो सेलेक्ट किया है तो रो यहाँ पे आ जाएगा, कॉलम किया है तो कॉलम। वैसे इसका मतलब ये है आप कॉलम में फिल करना चाहते हैं या रो में, तो सबसे पहले आपको सीरीज इन को चूज करना है। हम कॉलम में कर रहे हैं तो कॉलम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है, कॉलम। ठीक है, ओके, हम कॉलम में फिल कर रहे हैं। अब यहाँ पे टाइप आपको चूज करना है सीरीज का टाइप। तो लीनियर, ग्रोथ, डेट एंड ऑटोफिल आता है। लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब आप समझिएगा, देखिए यहाँ पे आपको स्टेप वैल्यू एंड स्टॉप वैल्यू 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। स्टॉप वैल्यू क्या है ये तो आप समझ जाओगे, स्टेप वैल्यू को पहले समझिए। स्टेप वैल्यू का मतलब है यहाँ पे मैं जो भी नंबर डालूंगा, मैंने 1 डाला है, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर डाला है वो, और यहाँ से लीनियर को चूज किया है, तो होगा क्या, यहाँ पे ये होगा, फर्स्ट सेल में 1 लिखा है अभी, तो यहाँ पे जो मैं वैल्यू डालूंगा वो नेक्स्ट सेल में उसको ऐड करके लिखेगा। समझ रहे हैं, मतलब लास्ट सेल में वो वैल्यू ऐड करेगा जो हम यहाँ पे देंगे और नेक्स्ट सेल में उसको लिख देगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, तो आगे यहाँ पे क्या आएगा, 1 में 1 जोड़ के यहाँ 2, फिर 2 में फिर से 1 जोड़ा जाएगा, 3 में फिर से 1 जोड़ा जाएगा, 4, इस तरीके से काम करता है। जो यहाँ पे हम वैल्यू देंगे उसको ऐड करेगा। तो लीनियर का मतलब एक तरह से समझ लीजिए ऐड करेगा। तो हमने लीनियर चूज रखा और यहाँ पे 1 डाला और मैं ओके कर रहा हूँ, और जहां तक भी हमने सेलेक्ट किया था रेंज, वहां तक ये इसको फिल कर देगा। देखिए क्या किया उसने, देखिए क्या किया, हर पिछली सेल में 1 जोड़ के आगे लिख दिया। जैसे 1 था यहाँ पे, तो हमने 1 वहां पे रखा था, तो 1 ही जोड़ के आगे बढ़ता गया। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, और जहां तक हमने सेलेक्ट किया था वहां तक फिल हो चुका है। चलिएगा एक एग्जांपल और बताता हूं, तब आप शायद अच्छे से समझ पाएंगे। देखिएगा फिर से सीरीज में आ गए, और यहाँ पे मैंने फिर से लीनियर रखा, और इस बार मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूं। समझ रहे हैं आप, मैंने 2 रखा, ठीक है, और जितना मैंने रेंज सेलेक्ट किया उतने में ही ये फिल होगा। ओके, मैंने 2 रखा,
लीनियर रखा तो इस बार 2 ऐड करके वो आगे बढ़ेगा। देखिए ओके कर रहा हूं एंड यू कैन सी, देखिए क्या हुआ है, 1 में 2 ऐड किया गया है, 3 में फिर से 2 ऐड किया गया है, 5 में 2 फिर से 2, मतलब जो हम स्टेप वैल्यू में नंबर देंगे उसको ये ऐड करके लास्ट सेल में ऐड करेगा और फिर उसे नेक्स्ट सेल में लिख देगा। समझ गए? ओके चलिएगा, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं यहां से। अब यहां पे देखिए ये तो हम समझ गए कि स्टेप वैल्यू में जो नंबर डालेंगे उसको ऐड करेगा अगर लीनियर पे रखेंगे तो। लेकिन सर ये स्टॉप वैल्यू आपने नहीं बताया, ये क्या है? स्टॉप वैल्यू देखिए क्या है, स्टॉप वैल्यू में ये है, मैंने यहाँ पे 1 ही रखा। भाई यहाँ पे रेंज तो हमने काफी लंबी सेलेक्ट कर लिया, लेकिन जो हम नंबर देना चाहते हैं वो हम केवल 15 तक ही देना चाहते हैं, मतलब स्टॉप वैल्यू जो है हमारी 15 है, 15 तक हम नंबर देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप स्टॉप वैल्यू डाल दीजिए 15, जो भी आपको डालना है, और ओके करिए। तो जो नंबर फिल होंगे वो 15 तक ही होंगे, भले ही आपने कितनी भी रेंज सेलेक्ट की हो। ठीक है, समझ गए? आपकी रेंज कितनी भी हो कोई मतलब नहीं है, नंबर जितना आपने वहां पे स्टॉप वैल्यू दिया है वहां तक ही नंबर फिल हो जाएगा, ये देखिएगा। समझ रहे हैं? ओके, फिर से फिल में आ जाते हैं सीरीज में। अब यहाँ पे देखिए ये तो हम समझ गए स्टॉप वैल्यू, स्टेप वैल्यू का मतलब भी हम समझ गए। अब ग्रोथ हमने चूज किया, और ग्रोथ में क्या होगा, हम जो भी स्टेप वैल्यू में नंबर डालेंगे वो मल्टीप्लाई होके आगे बढ़ेगा। समझ रहे हैं? मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ पे अभी हम 1 रखते हैं और ओके करते हैं। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा आप देखिएगा यहाँ से 1 1 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये आ रहा है। समझ गए? चलिए इसको कंट्रोल जेड करते हैं और अभी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर से हम फिल में गए एंड सीरीज चूज करेंगे, यहाँ से ग्रोथ रखा और इस बार मैं आपको 2 यहाँ पे रख के दिखाता हूँ। देखिए मैंने 2 रखा और स्टॉप वैल्यू नहीं देते क्योंकि जहां तक हमारी रेंज है वहां तक ही नंबर फिल करना चाहते हैं। ओके, एंड आप देखिए अभी क्या हो रहा है, 1 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ 2, 2 में फिर से 2 का मल्टीप्लाई, 4 में 2, 8 में 2, ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है जो हमने स्टेप वैल्यू में नंबर दिया है। समझ गए? चलिएगा आगे बढ़ रहे हैं सीरीज में। तो ग्रोथ, लीनियर, ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है डेट का। अब डेट के लिए हमें करना क्या है, हमें वहां पे डेट ही पहले इंसर्ट करनी पड़ेगी। पहले हम डेट यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, उसके बाद ये काम करेगा। 01 और मंथ है 07/2024। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे डेट लिख लिया है। अब हम फिर से फिल में जाएंगे एंड यहाँ पे देखिए सीरीज को हम पहले ऐसे रख लेते हैं। ओके, एंड फिल में गए सीरीज, और यहाँ पे देखिए इस बार हम डेट अब हमारा वर्क करेगा। और देखिए जैसे ही डेट पे क्लिक हुआ हमारे डे, वीक डे, मंथ, ईयर सब हाईलाइट हो चुके हैं। तो डेट चूज किया और डेट पे अब देखिए मैं डे पे अभी रखता हूँ डे। ठीक है, डे में क्या होगा, नॉर्मल जो हमारी डेट है वो चलेगी, ये देखिए। ठीक है, जो नॉर्मल डेट है वो आ रही है। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, फिर से फिल सीरीज, और इस बार वीकडे। वीकडे में क्या होगा ये आप देखिएगा। ठीक है, वीकडे में देखिए नॉर्मल डे आ रहे हैं 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 6 एंड 7 डेट नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसे ही आप नीचे चलेंगे 8 9 10 11 12 13 और 14 नहीं है। इसका मतलब 6 7 13 14 को क्या रहा होगा, सैटरडे रहा होगा, सैटरडे और संडे रहा होगा। इसीलिए वीकडे में ये सैटरडे और संडे को नहीं दिखाता है। समझ गए? तो वीकडे में सैटरडे और संडे को नहीं दिखाएगा, ये बात आपने याद रखनी है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जुलाई मंथ है 24 और 6 का देखिए सैटरडे है और 7 का संडे है। फिर से 13 को देखिए, 13 को सैटरडे एंड 14 को संडे। तो ये बात आपने याद रखनी है। वीकडे में ये वीकडे में संडे और सैटरडे ऑफ रखता है। कंट्रोल जेड कर रहे हैं, फिर से फिल में गए सीरीज, और मंथ इस बार क्या करेगा, ये केवल मंथ को लेके बढ़ेगा आगे। अब देखिए केवल मंथ को लेके आगे बढ़ेगा। डे जो है हमारा वही रहेगा 0101 और मंथ देखिए 7 8 9 10 11 12। ठीक है, फिर 2025 आ गया। इस तरीके से ऐसे ही आप यहाँ से ईयर पे, बड़ा सिंपल है, बस अब आप क्लिक करिएगा, मेरे ख्याल से आप समझ गए सब। ईयर पे काम करेगा एंड ये देखिए ईयर बढ़ रहे हैं 2024 25 26। ओके, चलिएगा फिर से फिल पे आते हैं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटोफिल का। ऑटोफिल कैसे काम करता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑटोफिल का तो आपको पता ही है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 लिखा, अच्छा यहाँ पे तो डेट का फॉर्मेट अभी अप्लाई है, हम इधर साइड में ले लेते हैं। 1 एंड 2 लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिल में गया, सीरीज में गया, और मैंने यहाँ पे ऑटोफिल चूज कर दिया। कुछ नहीं लिया, ऑटोफिल कर दिया बस, ओनली ओके कर दिया। तो अभी एक्सेल अपना सेंस लगा के समझ जाएगा कि मैं क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, एक्सेल समझा। 1 2 लिखा है तो उसको हिंट मिल गई, उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑटो फिल कर दिया है। ठीक है, चलिएगा ओके। अभी यहां से देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैं इसको काट देता हूं, और मैंने यहाँ पे लिखा 2 एंड 4। ओके, मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिल में गया, मैं सीरीज में गया, और यहाँ पे मैंने फिर से ऑटोफिल चूज किया एंड ये देखिए
तो वो डिफरेंस को समझ गया। क्या समझा है? ऑटो फिल में वो खुद समझता है कि फर्स्ट और सेकंड लेटर, मतलब सॉरी, फर्स्ट और सेकंड डिजिट के बीच में, मतलब फर्स्ट सेल और सेकंड सेल के बीच में जो डिफरेंस है उसने देखा 2 है, तो वहां पे फिर वो 2 को लेके आगे बढ़ गया उनके डिफरेंस को। ठीक है, तो उसने देखा कि 2 में क्या ऐड हुआ है 2, तो वो इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। चलिएगा, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और आपको क्लियर होगा। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है और मैं फिल में जा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे स्टेप वैल्यू में ऑटोमेटिक 2 आ गया है क्योंकि वो समझ गया है। ऐसे में यहाँ पे देखिए 5 लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, देखिए 5 लिखा है, नीचे 4 लिखा है, तो वो देखिए खुद से समझेगा, वो -1 दिखाएगा। यहाँ पे देखिए सीरीज में देखिए क्या दिखा रहा है, -1। तो एक्सेल के पास सेंस है, वो समझता है सब कुछ, समझ रहे हैं? ओके, तो ऑटो फिल से इस तरीके से काम करेगा। अब बात आती है रो की, तो रो में सेम ऐसे काम करेगा। देखिए मैंने यहाँ पे इतना सेलेक्ट किया है और सिलेक्शन मेरा 12 तक है, 6 से लेके। फिल में गए, सीरीज में गए, और यहाँ पे मैं इसको स्टॉप वैल्यू जो है मैं 20 देता हूँ। अब हम देखते हैं क्या ये 20 तक फिल करेगा या फिर जो हमारा सिलेक्शन है वहां तक फिल करेगा। ओके करते हैं, ये हमारे सिलेक्शन तक फिल कर रहा है जहां तक हमने रेंज दी है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि हमने बहुत ज्यादा, जो हमारा सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा लंबा है, बड़ा है, और हम जो यहाँ पे फिल करना चाहते हैं वो हमारा कम, हम नंबर फिल करना चाहते हैं, मतलब कम रो में देना चाहते हैं, तो हम क्या रखेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे रखा 15 नंबर हम देना चाहते हैं, 15 तक, तो अभी 15, हाँ, तो ये बात है, मतलब अगर आपका सिलेक्शन ऑलरेडी कम है तो वहां तक ही करेगा जहां तक आपने सेलेक्ट किया है, और अगर आपका सिलेक्शन ज्यादा है तो आप जो स्टॉप वैल्यू दे देंगे वो वहीं तक करेगा। क्लियर है? तो ये भी पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ से। चलिएगा, अभी हमारा यहाँ पे बचा है ट्रेंड, तो हमें हर पॉइंट को देखिए बारीकी से समझना चाहिए, तभी हम एक्सेल में मास्टर बन पाएंगे। ट्रेंड जो ऑप्शन आया वो क्या है, देखिए यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ और मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 50 लिख दिया। तो ट्रेंड ऑप्शन क्या करता है, जितनी भी बीच की सेल हैं, इन दोनों नंबर के बीच की जो वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यू को यहाँ पे रखेगा, मतलब 1 से लेके 50 तक के बीच की एक सीरीज बनाएगा जिसमें इन सेल को बराबर बराबर भाग में वो हिस्सा देगा, मतलब नंबर को बराबर बराबर भागों में बांटेगा और 50 तक पूरा कर देगा, एक सीरीज को यहाँ से बना देगा। नहीं, देखिए मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, इनके बीच के नंबर से एक सीरीज बना देगा, ये देखिए ये खुद से पकड़ेगा यहाँ पे। और ट्रेंड में कर रहा हूँ, ट्रेंड, और ट्रेंड में देखिए क्या कर रहा है, ये समझ रहे हैं? तो देखिए जो बीच के नंबर है वो उसने दिए, इनको बराबर भागों में बांटा और एक यहाँ से फिल बना, मतलब सीरीज बना दी। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से काम करता है ट्रेंड का ऑप्शन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं जस्टिफाई। देखिए जस्टिफाई किस तरीके से काम करता है, छोटा सा ऑप्शन है लेकिन काम का है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूं, मैंने लिखा विशाल कुमार सिंह, और मैं क्या लिखूं यहाँ पे, चलिए मैंने फिर से नाम रिपीट कर दिया, विशाल कुमार सिंह। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक इतनी बड़ी लाइन हो गई मेरी जो कि कई सेल में जा रही है, मतलब कई कॉलम में जा रही है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या, अब ये अलग अलग आगे सेल में बढ़ गई है। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे ये नीचे आनी चाहिए, इधर को साइड में ना बढ़े, तो हमारे पास रैप टेक्स्ट ऑप्शन होता ही है, लेकिन जस्टिफाई भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। देखिए क्या करेगा, रैप टेक्स्ट तो क्या करता है, रैप टेक्स्ट तो उसी सेल में उसको नीचे कर देगा, मल्टीपल लाइन दे देगा एक ही सेल में, लेकिन ये यहाँ पे क्या करता है जस्टिफाई, उसको अलग अलग सेल में डिवाइड करके लिख देता है। ये देखिए, देखिए सेपरेट सेपरेट उसको एक रो में रख देगा वो। यहाँ पे मेरी जो कॉलम की विड्थ थी वो छोटी थी, जिस वजह से एक एक वर्ड आ रहा था इसमें। अभी मैं इसको बड़ा कर देता हूं तो ये उसी के बेस पे यहाँ से इसको डिवाइड करेगा। ये देखिए मैं फिर से फिल कर रहा हूँ, जस्टिफाई एंड ओके। अभी देखिए तो वो कॉलम की विड्थ के हिसाब से वर्क करेगा। अगर कॉलम की विड्थ कम है तो वो एक ही वर्ड लेगा, और अगर 2 वर्ड आने लायक है तो 2 वर्ड लेके 2-2 का करके दिखा देगा। अगर ज्यादा बढ़िया तो पूरा एक में ले जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे काम करता है, करके देखिएगा, थोड़ा सा आप इस पे टाइम दीजिए, प्रैक्टिस करिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। और अगर अभी तक आपने हमारा फ्लैश फिल वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपको फ्लैश फिल में मास्टर बनाएगा और बहुत ज्यादा टाइम आपका सेव करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।